बढ़िया सर। और यकीनन ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और भी तेजी से ग्रो करेगी। अब सबसे आखिर में सर, आप हमारे दर्शकों को ब्रांड एम्बेसडर बनने के कुछ सीक्रेट्स बता दीजिए सर। ब्रांड एम्बेसडर बनने का मेरे ख्याल से सबसे पहला सीक्रेट ये है कि जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर देते हैं तो आप बिंदास हो जाते हैं और आपका ख्याल सिस्टम रखता है। इसलिए आपको सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा। दूसरा जो है, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी सफलताओं से खुश नहीं हो जाना है, ना ही छोटी छोटी असफलताओं से दुखी हो जाना है, क्योंकि आपका मकसद छोटा नहीं है बल्कि आपका मकसद ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तीसरा सीक्रेट है कि आपको बहुत बड़ा लीडर बनना होगा। चौथा सीक्रेट है कि आपको अपना ईगो को बिल्कुल जीरो कर देना होगा। पांचवा सीक्रेट है कि आपको ऐसी मेहनत करनी होगी जो मेहनत अभी तक आपने नहीं की है। अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनेंगे। अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनने की ठान ले तो वो जरूर ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ नई चीजें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहला है कमिटमेंट। जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो आपको बार बार लगातार नया कमिटमेंट लेते रहना चाहिए। कमिटमेंट लेंगे तभी आपके अंदर उसे पूरा करने का हिम्मत आएगा। कमिटमेंट का मतलब है कुछ करने के लिए एक वादा या दृढ़ निर्णय लेना। जब आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए डिसीजन ले लिया तो इस काम में अपना समय और एनर्जी दोनों बेहद जरूरी है। और साथ में आपको लेना पड़ेगा वो है करेज, हिम्मत। करेज जो होता है वो घबराहट वाली फीलिंग होता है, क्योंकि जब कोई कमिटमेंट लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरी जान से उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो उस समय जो घबराहट होती है उसे करेज कहते हैं। वहीं पे आपको हिम्मत लेना है। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको हिम्मत लेना होगा। अपनी जिंदगी अपने दम पर जीने का हिम्मत, जो टारगेट डिसाइड किया है लाइफ के अंदर उस टारगेट को पाने के लिए हिम्मत, सब कुछ छोड़ने का हिम्मत। जब तक आपका जो लक्ष्य है वो अचीव ना हो तब तक किसी और काम को ना करने का हिम्मत। जिस दिन आप अपने आप को बोल दिया बस अब बहुत हुआ, अब सफलता के लिए दिन रात एक करना है, अब ऐसी लाइफ जिएंगे जो हजारों लोगों के लिए मिसाल बने, आज के बाद मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा जो 100% कमिटमेंट और पैशन वाली होगी। तो आज के बाद मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा जो मैंने खुद से डिसाइड किया, कमिटमेंट किया और जो ठाना है और जो कमिटमेंट अपने आप को दिया है वो सारा का सारा पूरा करूंगा। और जिस इंसान ने ऐसा कर दिया उसके अंदर हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप प्रॉमिस कर लेते हैं तो। और जब हिम्मत आपके अंदर आ जाता है तब आता है क्रिएटिविटी। काम को कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे। जब आपने कुछ ठान लिया कि अब मुझे इस तरह से काम करना है तब आपका दिमाग आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको वो काम करना कैसे है। ये दिमाग आपको रास्ता दिखाएगा। जब आप कमिटमेंट ले लेंगे, करेज ले लेंगे तो जो आपके कमिटमेंट दिया उस पर आप कैसे पूरा करेंगे, पूरा कर सकते हैं। और जब आप क्रिएटिविटी करेंगे उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा। और जब ये करेंगे तब तक आपके अंदर विकसित होगा कैपेबिलिटी। आप इस काम को करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। लगातार मेहनत और प्रयास करने से आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। आपको उसकी लत लग चुकी होगी, आपकी कैपेबिलिटी उस काम को करने के लिए तैयार हो गई है। और जब आपका कैपेबिलिटी या जब आपके अंदर किसी काम को करने की काबिलियत बनती है तब आपके अंदर विकसित होता है कॉन्फिडेंस। जब आप किसी काम को लगातार करते हैं, मेहनत करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं तब आपके अंदर विकसित होता है कॉन्फिडेंस। जब आपको कोई अचीवमेंट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, नया रैंक मिलता है, तारीफें मिलती है और तालियां मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाता है। लेकिन याद रहे, आपको अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखना है। जब परिस्थिति आपके अनुकूल हो या परिस्थिति आपके विपरीत हो, यही एक सही लीडर का निशानी होता है। क्योंकि आपने जो बिजनेस की शुरुआत की है ये लोगों का बिजनेस है, इसमें परेशानियां आएंगी, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखना है। जब आप कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हैं, अपने हर टारगेट को पूरा कर सकते हैं, तब आपको कंटिन्यू करना है। जो बेहद जरूरी है वो है कंटिन्यूटी। जब एक टारगेट पूरा हो जाए तो दूसरा टारगेट लें और लिए और मेहनत करें।
आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए, नया कमिटमेंट नहीं लिए, आपका पुराना जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस खत्म होने लगेगा और आपको डाउट होने लगेगा। आपने जो कमाया है अब तक या किया है काम, आपने जो किया है उसको खुद पर शंका होने लगेगा, आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगेगा और आपका जो कैपेसिटी, आपका जो क्षमता है, काबिलियत है, सब खत्म होने लगेगा। आप डर जाएंगे, खुद में ही फंस जाएंगे। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कितना ही कठिन से कठिन काम हो, वो काम करने के बाद आपके अंदर उस काम को करने की क्षमता आ जाती है। लेकिन अगर इसे आप बढ़ाएंगे नहीं, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वही क्षमता आपकी सारी पावर को खत्म कर देगा। यही है ब्रांड एम्बेसडर बनने का राज। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं और कुछ दिन के बाद कंटिन्यूटी उसका खत्म हो जाता है और वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही आउट हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के लीडर को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर घबराएंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर ब्रांड एम्बेसडर बनने का सोच रखते हैं तो आपको मेहनत भी उसी अनुसार करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे तो आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे और एक दिन ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखेंगे। आपका जोश, आपका मोटिवेशन देख के मैं भी मोटिवेटेड हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो गाइडेंस है वो हमारे दर्शकों को इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ अस। आपका बहुत धन्यवाद सर इस मंच पे आने के लिए और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से ये कीमती समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच चेतन सर, और एक बार फिर से थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आमने सामने चेतन छावड़ा प्रोग्राम से डायरेक्ट सेलिंग के लीडर के अंदर एक नई क्रांति आएगी। माय रिचार्ज के लीडर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और अंत में सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा, अगर माय रिचार्ज से मैंने अपनी जिंदगी बदली है तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि माय रिचार्ज आयुर्वेदा भारत का सबसे यूनिक और आसान प्लान है इनकम और लेवल पाने के लिए। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।